बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। आज व्यूअर्स जो हम बात करेंगे टॉपिक पे, वो टॉपिक नमाज से रिलेटेड है। नमाज की स्ट्रगल के लिए अल्लाह ताला हमें क्या अजर व सवाब देते हैं और किस तरह से एक नमाजी को अजर मिलता है, इसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहली बात, आपने लाजमी तौर पर कौम बनी इसराइल का जिक्र सुना होगा। उसी कौम में एक नौजवान था जो कि बेनमाजी था और नमाज नहीं पढ़ता था। एक दिन उसने दिल में कसद किया, इरादा किया कि अगले दिन से नमाज़ पढ़नी शुरू करनी है। उसके लिए वो सुबह के वक्त में अपनी इबादतगाह जाने के लिए निकला। जैसे ही वो घर से निकला तो मौसम कुछ ख़राब था और बारिश हुई थी। कीचड़ से उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गया। वो वियर्स फ़ौरन वापस घर आया और उसने अपने कपड़े दोबारा साफ़ किए, तब्दील किए और फिर नमाज के लिए निकला। इसी तरह दोबारा फिर वो गिरा। तीसरी दफ़ा फिर जब वो घर वापस आया तो उसने फिर इरादा किया कि अभी वक्त बाकी है, मैं जल्द अज जल्द नमाज में पढ़ने के लिए अपनी इबादतगाह पहुंच जाऊं। जब वो वहां पहुंचा उसी जगह पे, तो एक शख्स रोशनी लेके वहां पे खड़ा हुआ था और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं आपको आपकी इबादतगाह तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। वो शख्स हैरान हुआ और नौजवान ने कहा चलो ठीक है, मुझे पहुंचा दो कि मैं 2 दफ़ा पहले ही गिर चुका हूँ। वो इबादतगाह तक जब पहुंच गया तो उसने शख्स से कहा कि तुम भी आओ, मेरे साथ नमाज अदा करो और नमाज के लिए अंदर आ जाओ। तो उस शख्स ने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। इस पे वो नौजवान हैरान हुआ। उसने कहा तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ते? उसने कहा कि मैंने आखिरी सजदा अल्लाह को किया था और उसके बाद आज तक मैंने सजदा नहीं किया। जिस पे नौजवान हैरान हुआ। उसने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं शैतान हूँ और मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए आया था, बस इससे आगे मैं मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। तो नौजवान हैरान हुआ और उसने कहा कि इसकी वजाहत चाहिए। तो शैतान ने उससे बताया कि जब तुम पहली दफ़ा कसद करके निकले नमाज की कसद से, तो रास्ते में मैंने तुम्हें गिराया, लेकिन तुम दोबारा फिर नमाज की कसद से निकल आए, मैंने तुम्हें दूसरी दफ़ा गिराया। तो बात यह है कि जब तुम पहली दफ़ा कपड़े तब्दील करने गए तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नीचे फरिश्ता आया और उसने एक आके मेरे कानों में निदा दी कि तुम्हारे सारे अब तक के गुनाह माफ़ कर दिए गए, तुम्हारे उस कसद और इरादे की वजह से। उसके बाद जब तुम दोबारा गिरे तो फिर निदा ये आई कि तुम्हारे तमाम ख़ानदान वालों के गुनाह और मरहूमीन के गुनाह भी बख्श दिए गए तुम्हारी इस कसद और इरादे की वजह से। तीसरी दफ़ा जब तुम निकले तो मैं ख़ुद इस जगह पे रोशनी लेके खड़ा हो गया कि कहीं ये ना हो कि सारे शहर के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर दे तुम्हारे सिर्फ़ इस नमाज के कसद और इरादे और नीयत की पाबंदी की वजह से। देखा व्यूअर्स, ये कितना बड़ा अजर और सवाब होता है अगर हम नमाज के लिए एफ़र्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो अल्लाह ताला के करीब उसका बहुत बड़ी जज़ा है। तो हम सबको अपनी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।